गंगवानी जी, क्योंकि अभी वंदे मातरम के बनने के रचना के 150 साल पूरे हुए हैं, इसलिए अवसर है, इसलिए चर्चा हो रही है। इसके पहले तो चर्चा नहीं हुई क्योंकि ऐसा अवसर नहीं आया था, अब अवसर आया इसलिए चर्चा हो रही है। आपके सवाल सीधे ले लेंगे हम। पहले हम प्रभात जी को सुन लेते। प्रभात जी, निशाना सीधा संघ पर है। वंदे मातरम के लेकर सवाल हम कांग्रेस से जरूर पूछते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है कि संघ भी तो नहीं गाता है। क्या ऐसा है? क्या संघ गाता है कि नहीं गाता है, ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अजय जी को और तमाम हमारे जो दर्शक हैं कि ये जो वंदे मातरम जो गीत है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि है बंगाल के उस दुर्भिक्ष यानी अकाल पे है, जो 1770 से 1774 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ा था और उस अकाल के दौरान 1/3 लोग खत्म हुए थे। और इस 1/3 अकाल मृत्यु के पश्चात बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस उपन्यास की एक रचना की। क्योंकि उस समय वहाँ पे जो ऐसे कुछ जमींदार थे जो आम जनता का वो शोषण कर रहे थे, वो कर वसूल रहे थे और उस कर की इतनी मतलब उनको कीमत चुकानी पड़ रही थी वहाँ की आम जनता को कि उनको अपना जीवन तक देना पड़ जा रहा था। और इस प्रकार से वो पृष्ठभूमि में बात आती है। मोहन जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें अजय जी कि 1770 से 1774 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ता है और उसके बाद ये उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड से ला रहा हूं मैं, आनंद मठ जो है, हाँ, आनंद मठ की फिर नींव पड़ती है। आनंद मठ की रचना करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसके पीछे क्या है भाव ये है कि अन्याय का प्रतिकार करना। उस समय के जो भी जमींदार जो अन्यायी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने आनंद मठ की रचना करके आम जो जनता है उसको ये बतलाया कि हमें अन्याय का प्रतिकार करना है, चाहे वो सत्ता कोई भी हो। निरंकुश सत्ता का यदि कोई प्रतिकार करेगा तो वंदे मातरम के माध्यम से करेगा। तो उसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि रखी है। उस सन्यासी विद्रोह में क्या है, भवानंद एक पात्र हैं। भवानंद अपने उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी भवानंद के पात्र के माध्यम से वो बतला रहे हैं, महेंद्र के पात्र से बतला रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं उन पात्रों के माध्यम से कि आपके सामने कोई भी कितना भी आपका वो कोई स्वजन ही क्यों ना हो, यदि वो आपके ऊपर बेवजह अत्याचार कर रहा है तो आपको उसको दंड देना है। तो हम ये पहले समझ लें कि इसका उद्गम क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब आते हैं हम इस विषय पर कि संघ का क्या कैसा विषय है, क्या योगदान है। तो मैं बताना चाहूँगा कि संघ की प्रार्थना है, जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं। 1939 में नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि की ये जो प्रार्थना है ये स्वीकार किया संघ ने, और इसमें भी मातृभूमि की वंदना है। और जो वंदे मातरम है उसमें भी कुल 4 पद हैं, उसमें भी वही भाव है। और यदि देखा जाए तो गीता में जो भाव है वही भाव आनंद मठ की उस रचना में है, क्योंकि वहां पे भी वही बात कही जा रही है जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई थी, यानी कि हतो व प्राप्सी स्वर्गाम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। ये भाव इस प्रकार से प्रकट किया गया है। तो क्या संघ दूरी बना के रखता है क्या? जैसे नहीं, कोई ऐसी दूरी बना के नहीं रख सकता है, कोई ऐसी दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि संसद में कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरियसी। ये भगवान श्री राम ने कहा लंका विजय के समय लक्ष्मण को। तो इसके पीछे भाव क्या था कि जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। तो ये भाव इसी राष्ट्रगीत वंदे मातरम में कहीं ना कहीं समाहित है। इस समाहित होने के भाव को ही प्रकटीकरण जो है आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और एक बात जो मैं महत्वपूर्ण है वो बतलाना चाहूंगा कि 1909 में एक रिस्ले सर्कुलर आया था, रिस्ले कानून बोलते हैं उसको। उस रिस्ले सर्कुलर में अंग्रेजी सत्ता तत्कालीन उसने ये अध्यादेश पास किया था कि जो विद्यार्थी होंगे वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। इसका प्रतिकार संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने ये वंदे मातरम का बिगुल फूंक करके, वंदे मातरम गा करके
उन्होंने इस रिस्ले कानून का प्रतिकार किया। यानी देखिए कि संघ में उस समय हमारे जो संस्थापक थे, 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? उस समय वो अपनी क्या दृष्टि दे रहे हैं? वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। और आपको प्रवक्ता कांग्रेस के जो है अजय गंगवानी जी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बार स्वतंत्र संग्राम में 2 बार जेल गए और अंग्रेज सत्ता की विरोध करते हुए जेल गए। तो ऐसा अपनी नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त कर लें वो, और अपनी जानकारी को थोड़ा और अच्छा कर लें।